अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जो हम लोग नींद में अक्सर देखते हैं। दिन के ख्वाब नहीं जो दिन को देखते रहते हैं। ख्वाब का देखना क्या अलामत हो सकती है? क्या ख्वाब वाकई सच्चे होते हैं या ये सब झूठे होते हैं? सबसे पहले देखना होता है कि आपने कौन सा ख्वाब देखा है। ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब वो होता है जो शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये जो 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनके मानी क्या हैं और इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। मैं पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत अहम बात है कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह ताला की जानिब से नबूवत में से 40वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब इस उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह ताला की जानिब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह ताला के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, इनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं। और जो इंसान आपके साथ हसद करता है, चाहे वो आपका सका भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी फरमाया था। और आज के इस दौर में भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, चाहे वो घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, इसके बच्चे हैं, इसके बेटे हैं या बेटियां हैं, या कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार है, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए इसके जहन में हसद है तो अपना ख्वाब कभी भी इस बंदे के साथ शेयर ना करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। तो अब हम समझते हैं कि ख्वाब की 3 अक़साम जो कि शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, दुनिया के पीछे लगा रहता है, ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही इसको दीन का कोई और इल्म होता है। वो अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म और फसाद में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को ख्वाब आते हैं वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि वो ख्वाब है कि जब कोई इंसान फ़र्ज़ करे कि गोश्त का काम ही करता है या कोई भी और दुकान इसने बनाई हुई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन उसके मुतल्लिक़ सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, ऐसा करना है या वैसा करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मरतबा ऐसे ख्यालात की वजह से, इस दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज़्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के भी ख्वाब आते हैं और इनको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर जो ख्वाब है वो है रहमानी ख्वाब। पहले हमने जाना कि शैतानी और नफसानी ख्वाब, अब हम जानेंगे रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह ताला के नेक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज रोज़े का अहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते और अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब है सुबह फजर से पहले और रात के निस्फ हिस्से के बाद, तो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादे से पहले आते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदे को आते हैं, जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो, तो ये उनके करीब की निशानियां हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, ख्वाब की हालत में अल्लाह को कोई वली देखता है, अल्लाह के वली बेशुमार हैं, हमारी दरसी को अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी हैं और लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाज़िरी देते हैं और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि कोई नेक वली नहीं होता, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म नहीं, ज़रा सोचें कि वो कैसे अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा लोग हैं कि इनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल गुजर चले हैं, लेकिन आज भी लोग जोग दर जोग इनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और इनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। भला एक आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते और क्यों इनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते? तो यकीनन अल्लाह के वो बरगुज़ीदा लोग हैं कि जिनके दर्जात अल्लाह ताला ने बुलंद किए हैं और मज़ीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक और बरगुज़ीदा बंदा आपके ख्वाब में आता है, जिसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब होने की एक निशानी है।
اگر آپ کے خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل میں ہیں، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پلسرات سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگو اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں خیر اور رحمت ہوتی جائے گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ جان لیجئے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لے کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ تو یہ خواب جس کو بھی آتے ہیں وہ انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ تو جانتے ہیں وہ خواب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر خواب میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عن قریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بہت اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوانی کی حالت میں ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی غلط دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک و صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی بہت اچھے سے گزرتا ہے۔ خواب کے حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک ولی اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، وہ آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔
नंबर 3, मुसल्ले पर बैठकर रोना। अगर आप मुसल्ले पर बैठे हैं और गिर गिरा कर रो रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने ज़ोर कतार रो रहे हैं, अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये भी इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह ताला आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस आदमी से राज़ी हो जाता है तो ये ख्वाब उन्हीं बंदों को नज़र आता है जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं दिखते, अल्लाह ताला इन बंदों को दिखाता है जो बंदगी करते हैं और जो अल्लाह ताला के सामने रो रो कर गिर गिरा कर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं तो जो लोग उठकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तमाम दुआएं कबूल फरमाता है और इन लोगों के अपने ख़ास बंदों में शामिल करता है, ताकि इन लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी है, इनसे खुश है। अगर एक आम आदमी की बात करें कि वो रात के किसी भी पहर में उठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है, वो मुसलसल नहीं कर पाता, वो किसी न किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक अल्लाह वाला कुछ भी हादसा हो जाए, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे उसका दिल करे या ना करे, वो रात के पहर में उठकर अल्लाह ताला की इबादत ज़रूर करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अल्लाह ताला को राज़ी करता है और ऐसा शख्स अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के रास्ते में गुजार देता है और यही होती है अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी। तो अगर आप में से किसी को ये 3 ख्वाब आते हैं तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला के सामने मज़ीद झुक जाएं, अल्लाह ताला के सामने मज़ीद गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपकी इज़्ज़त इस दुनिया में बढ़ने वाली है, इस दुनिया के अंदर कामयाबी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत आपके कदमों में आएगी और आखिर में भी आपको एक अजीम और शान मर्तबा अल्लाह की तरफ से अता होगा। और आपको ये ख्वाब नज़र नहीं आते तो आप मायूस ना हों, आप नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, तहज्जुद का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे ज़रूर राज़ी होगा।